तो मेरे भाइयों आज की वीडियो काफी ज्यादा ही धमाकेदार वाली होने वाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको वाकई में ही काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी टेलीकॉम से रिलेटेड बड़ी बड़ी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सो आज वाकई में ही बड़ी अपडेट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई साहब आज था 15 अगस्त और 15 अगस्त वाले दिन मोदी जी ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। हमारी टेक इंडस्ट्री या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री यहां से यहां तक आने वाली है। कौन से वो दो बड़े अपडेट मोदी जी ने कर दिए हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आपको सुन के बहुत ही खुशी होने वाली है, आप भांगड़ा डालने वाले हो। बीएसएनएल की तरफ से भी काफी तकड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है और एक अपडेट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही दो अपडेट हैं, बल्कि तीन और बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, हमारे वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। सारी ही अपडेट जो मैं आपको देने वाला हूं ना, सारी ही बड़ी अपडेट है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर की बात करें जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 की रिपोर्ट हमें दे डाली है। जियो ने ऑलरेडी दे दी थी और मैंने भी आपको जियो की रिपोर्ट दे दी थी Q1 की कि जियो ने धमाके पे धमाके किए हैं Q1 के अंदर। बट वोडाफोन आइडिया का हाल क्या है ये भी सुन लो। वोडाफोन आइडिया का आपको पता ही है कि दिन प्रतिदिन ये अपने 5G को लॉन्च कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने आगरा के अंदर अपने 5G को लॉन्च किया, ठीक है ना। बट हाँ, ये भाई 5G तो लॉन्च कर रहे हैं, बट भाई साहब जो Q1 की VI की रिपोर्ट आई है बड़ी मंदी आई है भाई। मेरे को ना देख के मतलब इस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था, मेरे को यार देख के है ना, मेरे को दुख हुआ यार। हमें सपोर्ट करना चाहिए यार VI को। VI काफी ही दर्द में है। और भाई साहब जो VI के CEO है ना अक्षय मुंद्रा जी, सो काफी ही मतलब दुखी है इस चीज को लेके, ठीक है जी। और बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं लगता है कि सरकार गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट हमारी और मदद करेगी। और इंडिया गवर्नमेंट भी बोल रही है 49% तक ऑलरेडी VI के हिस्सेदार हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी है। बट Q1 की रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 26 की Q1 की रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने 6,608 करोड़ रुपए का 6,608 करोड़ रुपए का घाटा खाया है। अगर इनके आमदन की बात करूं, आमदन तो बढ़ी नहीं रही है। अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें, पहले 175 रुपए था, ठीक है ना, पिछली तिमाही में, पिछले क्वार्टर के अंदर। इस फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 177 रुपीज हो गया है, 177 रुपए हो गया है। मतलब के पिछले क्वार्टर के अंदर 175 था और अगले Q1 में 177 रुपए हो गया। मतलब कि 2 रुपए ही इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा है। जियो का देखो कितना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, एयरटेल का देखो कितना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, और हमारे VI का देखो भाई साहब। और इतना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं इनके पास टोटल कितने सब्सक्राइबर हैं, 2G के, 3G के, 4G के एंड 5G के कितने ग्राहक हैं भाई साहब। 200 मिलियन से भी कम इनके पास सब्सक्राइबर हैं। मैं बताना चाहता हूं 197.7 मिलियन ही इनके पास टोटल सब्सक्राइबर हैं। एयरटेल से कंपेयर करो, जियो से कंपेयर करो भाई साहब, काफी कम है, काफी कम है। इनको नेटवर्क में सुधार करने की जरूरत है, या फिर ये नेटवर्क सुधार तो अभी कर रहे हैं, 5G भी लॉन्च कर रहे हैं, 4G को भी अपग्रेड कर रहे हैं, बट लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है VI को। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी भाई जितने वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप VI को सपोर्ट करें। अगली जो अपडेट आ रही है वो भाई साहब BSNL की तरफ से अपडेट आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि BSNL बहुत ही जल्द अपना BSNL पे UPI लॉन्च कर सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा Amazon पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, ठीक है, ये सारी हैं जिसमें आप मतलब कि पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो वैसा ही सिस्टम BSNL भी लॉन्च करने वाला है, BSNL पे,
ठीक है ना। BSNL पे की मदद से आप रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, बिल वगैरह पे कर सकते हो। इसका यूज आप BSNL सेल्फ केयर ऐप में जाके यूज कर सकते हो। ठीक, पहली मैंने बता दी है। दूसरी बताना चाहूंगा कि BSNL ने दिल्ली के अंदर अपने 4G को लॉन्च कर दिया है, मतलब कि इन्होंने सॉफ्ट लॉन्चिंग की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि BSNL वालों ने 4G ASA सर्विस के साथ पार्टनरशिप की है। सो इनकी मदद से ही BSNL अपना 4G दिल्ली के अंदर लॉन्च कर पाया है। इतना नहीं मेरे भाई, अगर आप MTNL के यूजर हो, ठीक है जी, MTNL के ग्राहक हो, तब भी भाई साहब आप BSNL का 4G यूज कर सकते हो। अगली अपडेट भी भाई साहब BSNL की तरफ से आ रही है। तीसरी BSNL की अपडेट मैं बताने वाला हूं। मैं बताना चाहता हूं कि BSNL ने तमिलनाडु के अंदर eSIM सेवाओं को लॉन्च कर दिया है, ठीक है जी, बट सॉफ्ट लॉन्चिंग की है। eSIM क्या है आप सबको पता ही होगा कि eSIM तो भाई साहब जियो ने तो बहुत टाइम की लॉन्च की हुई है, एयरटेल वगैरह ने भी की हुई है, ठीक है जी। सो eSIM वो ही बंदे यूज कर सकते हैं जिनके पास प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन है, जैसे कि महंगे स्मार्टफोन है, सैमसंग के महंगे स्मार्टफोन है, या फिर OnePlus के है, या फिर एप्पल के हैं, ठीक है जी। उनके अंदर ही eSIM का सपोर्ट होता है, और इसलिए BSNL बोल रहा है कि हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं जियो एयरटेल VI को। BSNL वाले बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए तो तमिलनाडु के अंदर eSIM को लॉन्च किया गया है, धीरे धीरे करके हर जगह में हम अपनी eSIM को, ठीक है, सेवा को लॉन्च करने वाले हैं। सो अगर आप नए ग्राहक बनना चाहते हो BSNL के, या फिर जो फिजिकल सिम होती है, सो उससे आप eSIM के अंदर जाना चाहते हो और तमिलनाडु के अंदर रहते हो, तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, eSIM वाला डिवाइस आपके पास होना चाहिए, ID प्रूफ लेके जाना है, BSNL के किसी भी दफ्तर में जाना है, वहाँ पे आपको KYC वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह पूरा करवाना पड़ेगा, eSIM प्रोफाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, QR कोड प्राप्त करना पड़ेगा, फिर भाई साहब आप eSIM मतलब अपने स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो। अगली जो अपडेट आ रही है वो भी काफी धमाकेदार अपडेट निकल के आ रही है। आप सबको पता ही है कि 15 अगस्त है, ठीक है जी, 15 अगस्त थी आज, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, ठीक है जी, लाल किले के ऊपर झंडा लहराया, ठीक है जी, और 79th आजादी दिवस मनाया, और वहां से ही इन्होंने 2 ऐलान किए। पहला ऐलान किया कि दिवाली के नजदीक सब लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। सो गिफ्ट क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि GST के दाम घटने वाले हैं, कम GST होने वाली है, ठीक है जी, टैक्स कम होने वाला है, और जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा सस्ती होने वाली है। बट देखते हैं कितनी सस्ती होने वाली है। पहले तो भाई साहब पेट्रोल को सस्ता कीजिए, ठीक है ना, पेट्रोल में इथेनॉल 20% तो मिला ही रहे हैं, सो प्योर पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, कीमत उतनी ही ले रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो पेट्रोल की कीमतें मेरे हिसाब से कम करनी चाहिए। अगर भाई साहब वाहनों की, डीजल वगैरह की जो कीमतें कम होगी तो भाई साहब ऑब्वियसली जो मतलब कि जिन वाहनों के अंदर डीजल पड़ता है, ट्रकों वगैरह के अंदर, तो फिर भाई साहब ऑलरेडी सामान सस्ता भी होगा। दूसरी जो उन्होंने घोषणा की है, ऐलान किया मोदी जी ने, वो ये है कि भारत के अंदर इस साल 2025 के एंड में, दिसंबर में आपको 4 चिप देखने को मिलेगी। 4 प्रोजेक्ट को तो ऑलरेडी हरी झंडी मिल चुकी है, ठीक है ना, बट टोटल 6 प्रोजेक्ट हैं। यह है कि सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने वाले हैं ये इस साल के एंड में, दिसंबर में 2025 में। सेमीकंडक्टर चिप क्या माजरा है, सेमीकंडक्टर चिप जो होने वाली है, मोदी जी बोल रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया वाली होने वाली है। ये चिप लगभग 4 चिप हमें देखने को मिलेगी, पहले हो सकता है 1 देखने को मिले। सो 4 चिप को तो हरी झंडी मिली है, टोटल 6 चिप हैं, ठीक है जी। सो ये चिप जो है, जैसे कि हम स्मार्टफोनों के अंदर देखते हैं क्वालकॉम की फलानी चिप है, स्नैपड्रैगन है, ऐसे ही हम देखते हैं कि इंटेल का प्रोसेसर है, ठीक है जी, जैसे कि इंटेल
i5 फलाना फलाना जनरेशन है, i3 फलानी फलानी जनरेशन है, ठीक है, जो हम कंप्यूटर में लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं अपने LEDs वगैरह में, ठीक है, चिप वगैरह यूज़ होती है, ठीक है। तो भाई साहब कुछ वैसी ही चिप लॉन्च होने वाली है और मेड इन इंडिया होने वाली, मतलब इंडिया का ही आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि होगा यूज हमारे मोबाइलों के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन प्रोजेक्ट के ऊपर 4600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट बहुत देर पहले इन्होंने शुरू किया था, मतलब कि काफी साल पहले, 50 से 60 साल, ठीक है जी। बट पहले भाई साहब जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया सो किसी ने जानबूझ के या फिर भाई साहब अपने आप वहाँ, मतलब जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वगैरह हम ना तैयार कर रहे थे, मतलब चिप वगैरह तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पे ना आग लग गई, ठीक है ना। उसकी वजह से मतलब कि इंडिया को काफ़ी टाइम लग गया इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने में। तो आपको पता ही है कि और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो चिप वगैरह, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बना रही है, जैसे ताइवान हो गया, ठीक है ना। बट हमारा देश काफ़ी पीछे है और नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने अपने सर में से बहुत बड़े बोझ को उतार दिया है कि फाइनली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है हम बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। इससे क्या है कि मतलब कि जो इंडिया का थोड़ा बहुत, इससे क्या है, इंडिया का नाम होगा, इंडिया और आगे नए लेवल के ऊपर जाएगा। बाकी परफॉर्म कैसे करेगी वो चिप वगैरह ये देखने लायक होगा। बस आज की वीडियो में यही था भाई साहब। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो दिल खोल के कमेंट कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग। जय हिंद जी।